राम सिंह के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम विक्रम सिंह, छोटे बेटे का नाम मंजीत। परिवार में समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो रहे थे। दोनों की पढ़ाई लिखाई में राम सिंह ने और उसकी पत्नी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो दोनों पढ़ने में होशियार और उत्सुक थे। वहीं पे राम सिंह और उसकी पत्नी दोनों भी अपनी मेहनत से, अपनी अक्षमता से ज़्यादा खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाने में रुचि ले रहे थे। समय आगे बढ़ता चला गया। बड़े बेटे विक्रम ने 10वीं की, वो भी मेरिट के साथ। पीछे से छोटा बेटा मंजीत भी पढ़ते हुए अपने भाई को पीछे छोड़ने की होड़ में हर रोज जी तोड़ मेहनत कर रहा था। समय के साथ साथ बड़े बेटे का 10वीं करने के बाद जेई में एडमिशन हो जाता है और कुछ दिन के बाद जेई का डिप्लोमा करने के लिए बड़ा बेटा हरियाणा के झज्जर पॉलिटेक्निक में चला जाता है। छोटा बेटा 10वीं कर लेता है, 12वीं भी कर लेता है और वो क्लैट करना चाहता है, वकालत करना चाहता है, वकील का कोर्स करना चाहता है। क्लैट में बहुत अच्छा रैंक उसका आया और रैंक आने के बाद उसका भी दाखिला वकालत में हो जाता है। समय बीतने के साथ साथ विक्रम सिंह अपना डिप्लोमा पूरा कर लेता है और सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर देता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। सिंचाई विभाग में वो जेई के पद पर कार्यरत हो जाता है और अपने पिता के दिशा निर्देश में, अपनी माता के दिशा निर्देश में, बुजुर्गों के दिशा निर्देश में वो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करता है और उन्नति भी उसको ऐसे ही मिलती है। कुछ दिन के बाद छोटा बेटा विक्रम भी अपनी वकालत पूरी कर लेता है। परिवार में उत्साह था, चाव था। कुछ दिन पहले राम सिंह अपने बड़े बेटे विक्रम की शादी कर देता है और विक्रम जो है अब शहर में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आता है, ड्यूटी करता है। रोजमर्रा से जैसे जीवन चलता है ऐसे ही वो भी अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था। कुछ दिन बाद उसका एक बेटा हो जाता है, एक पुत्र हो जाता है और इस खुशी में आज राम सिंह और उसकी पत्नी भी फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि वो भी दादा दादी बन गए थे। कुछ दिन के बाद छोटे बेटे मंजीत की भी शादी हो जाती है और उसको भी एक सुंदर वधू के रूप में मधु मिल जाती है। सब बहुत शानदार चल रहा था। अब मानो परिवार में किसी तरह की कोई कमी ही ना हो। सब हर कोई अपने अपने दिनचर्या में, अपने अपने कामों में। छोटा बेटा मंजीत भी अब अच्छे अच्छे केसेस लेने लग गया और कोर्ट में वकालत करने लग गया। बार एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और अब वो भी एक अच्छा वकील बन गया था। समय आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के साथ साथ छोटा बेटा जो है वो गांव से ही कोर्ट जाता था और कोर्ट का काम करके अपने घर आ जाता था। एक दिन ऐसा होता है कि जब छोटा बेटा मंजीत शाम के समय अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर आ रहा था तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। जिस परिवार में दिन रात चारों तरफ खुशी खुशी नजर आती थी, सब अच्छा अच्छा नजर आता था, मानो अब पूरा एक सिस्टम ही बिगड़ गया हो। उस परिवार पे पहाड़ों का दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। क्योंकि अब क्या था, एक जो बेटा था वो दुनिया से चला गया और उसकी जो पत्नी थी मधु, उसको भी अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। हाँ, ये सही था कि वह भी लगभग 7 माह की गर्भवती थी। कुछ दिन के बाद परिवार जब सदमे में था ही तो मधु एक बच्चे को जन्म देती है और पुत्र के रूप में उस परिवार में एक नया जीव, मंजीत की विरासत इसको हम कह सकते हैं, उसकी याद हम कह सकते हैं, वो उस परिवार में आ जाता है। कुछ दिन समय आगे बीतता ही था तो
धीरे धीरे उसका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ, खेलना कूदना शुरू हुआ। उधर विक्रम और विक्रम की पत्नी रीना दोनों इस बात को लेकर के चिंतित रहते थे कि अब मधु का क्या होगा। दिन रात राम सिंह और उसकी पत्नी को भी मधु को लेकर के तरह तरह के ख्याल आते थे। सब जब भी उसको देखते थे तो लगता था कि मात्र 23 साल की वर्ष में आयु में ही यह विधवा हो गई और अब इसका जीवन कैसे बीतेगा। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसके मन में क्या चल रहा होगा। ये सब उधेड़ बुन में दिन आगे बढ़ रहे थे। एक दिन रीना जो है विक्रम की पत्नी मधु को बोलती है कि बहन, मेरे दिमाग में, मेरे मन में तेरे को लेकर के कुछ सवाल हैं, क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे। मधु बोलती है कि बहन, मैं कोई सवाल जवाब ज्यादा करना नहीं चाहती। मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं इसको लालन पालन से, प्यार से देखना चाहती हूँ और इसका लालन पालन करना चाहती हूँ। इसको देख करके मानो रीना को और एक सदमा लगने लग गया कि कितनी सादगी, और ये सादगी इसकी कैसे ऐसे रहेगी। वह मधु को बोलती है कि बहन, तुम कुछ दिन अपने मायके चली जाओ, अपने घर चली जाओ और मैं फिर कुछ दिन के बाद आपसे बात करूंगी। उधर वो अपने मायके चली जाती है। मधु अपने सास ससुर से यानी राम सिंह और उसकी पत्नी से बात करती है, अपनी सासू माँ से, कि क्यों ना मधु को भी विक्रम के पल्ले ला दिया जाए। यह सब बात सोच करके सब हैरान थे, क्योंकि आज तक तो ज्यादातर समाज में एक ही चीज देखी थी कि अगर कोई इस तरह की घटना हो जाती थी तो जो उसकी देवरानी जेठानी होती थी, जो उसकी परिवार के सदस्य होते थे, वो इसको हीन भावना से और एक दुर्भावना से देखते थे। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनको डर होता था कि कहीं अब ये उसके पल्ले ना लगा दी जाए, उसके पति के, और उसका परिवार ना बिखर जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही था। यहाँ सामने से रीना कुछ सोच रही थी। जब इस बात को देख करके राम सिंह और उसकी पत्नी ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि एक चुप सहमति, बगैर बोले एक सहमति रीना को दे दी। तो रीना शाम को जब उसके पति विक्रम सिंह अपने कार्यालय से ड्यूटी करके आते हैं, जो कि जेई के पद पर थे सिंचाई विभाग के अंदर, तो वो उससे बात करती है और कहती है कि मैं मधु के परिवार में जाके उसका हाथ मांगना चाहती हूँ आपके लिए, क्योंकि मधु जो है वो बहुत कम उम्र है उसकी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि उसके जीवन में भी रहें। यह देखकर विक्रम पहले तो भौचक्का रह जाता है और फिर सोचता है कि ये कहीं मुझे टटोल कर तो नहीं देख रही है, कहीं मेरे मन को तो नहीं जानना चाहती है, कहीं मेरे बारे में कुछ जांच पड़ताल तो नहीं कर रही है। लेकिन रीना की आंखों में मासूमियत और सच्चाई और कोई छल कपट नहीं था। उसके आंखों में सच्चाई थी और वो जो भी बोल रही थी वो सच बोल रही थी। वो भी अपनी सहमति रीना को दे देता है। रीना अगले दिन अपनी गाड़ी बाहर निकालती है और रीना भी एक पढ़ी लिखी बहू थी, उसने भी एमए किया था। वो अलग बात है कि वो घर परिवार में बिजी थी और उसने कभी भी नौकरी करने की नहीं सोची, लेकिन वो पढ़ी लिखी और काबिल एक सुशोभित महिला थी और सभ्य परिवार से आती थी और सभ्य उसके चरित्र और चाल चलन थे। वह अपनी गाड़ी निकालती है और सीधी मधु के घर पहुंच जाती है। वहाँ वो मधु की माँ और उसके पिता से, यानी उसके हम ये कहें कि काका काकी से मिलती है और वो ये सारी कहानी चर्चा करती है। इस पर एक बार तो परिवार को बहुत अटपटा लगा, क्योंकि हमारे समाज में इसका विपरीत तो बहुत सारा देखा है लोगों ने, विपरीत तो बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी शायद ही देखा हो। कुछ देर बाद वो कहती हैं कि आप मधु से ही बात कर लो, यानी मधु के माँ बाप कहते हैं। और जब मधु से वो बात करती है तो थोड़ी सी देर तो मधु चुप रहती है,
फिर मधु रोने लग जाती है और उसको लगता है कि पता नहीं मेरी जेठानी जो है वो मेरे ऊपर व्यंग कर रही है या मेरे को चिढ़ाना चाहती है या मुझे हीन दिखाना चाहती है या ये सच में मेरा हित चाहती है। वो कहती है बहन मुझे कुछ टाइम चाहिए। अब इस पर रीना और अंदर तक खिल जाती है और वो कहती है नहीं, तेरी उम्र ही क्या है और तेरे को 10 दिन से भी ज़्यादा समय यहाँ हो गया है और लगभग 1 साल मैंने निकाल दिया है। मुझे ही मालूम है कि 1 साल कैसे निकला है। अब और ज़्यादा इंतजार मैं नहीं कर सकती। तुझे अगर कुछ गलत या सही लगता हो तो मुझे अभी बताओ। इस पर मधु जब रीना की आंखों में देखती है तो उसको अंदर से एक बहन जैसा प्रतीत होता है और वो उसको बोलती है कि तुम मेरा हित ही चाहोगे, मेरा हित थोड़ा ना सोचोगे। अगर तुम्हें ये सही लगता है तो मेरी सहमति है। अब एक तरह से चारों तरफ से रीना को सहमति मिल गई और रीना जो अंदर से एक खुशी लेकर के वहां आई कि आज मैं शायद एक बहन का अपने साथ एक परिवार बसाना चाहती हूँ, तो उसको एक अलग सी संतुष्टि थी, अलग सी खुशी थी। वो सीधी अपने घर आती है और घर आकर के ये सारी बातें बताती है। उधर से वो पूरी तैयारी कराती है और वो बोलती है अपने पति को कि एक बच्चा मधु के पास है और एक बच्चा मेरे पास है। अगर एक बच्चा और मधु के पास हो जाएगा और एक मेरे पास हो जाएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 4 बच्चों को आराम से पाल लेंगे। हुआ भी ऐसे ही। उधर से मधु के माँ बाप की सहमति मिल गई और वो जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं या हम ये कहें मान मर्यादाएं होती हैं, उसके माध्यम से जब उधर मंजीत के क्रियाक्रम सारे पूरे हो जाते हैं, 6 माही बरसौदी सालाना जो भी बोलते हैं हरियाणा में, तो वो उसको पूरा करवा के, और क्योंकि वो समय हो भी चुका था, 1 साल से ज़्यादा समय बीत भी गया था, तो वो क्या करती है कि मधु के नाम का रुपया अपने पति को दिला देती है। अब दोबारा शायद उस परिवार में फिर खुशियां लौट आती हैं और एक समय ऐसा आता है कि उन दोनों का एक एक बच्चा और हो जाता है। कभी भी रीना ने मधु को यह एहसास नहीं होने दिया कि विक्रम पहले उसका पति था, बल्कि हमेशा उसको ये लगता था कि विक्रम मेरा पति तो है ही, लेकिन मेरे से ज्यादा पति मधु का है, क्योंकि आज मधु भी उसकी पत्नी थी और मधु को कभी भी अपने पति मंजीत की, जो आज इस दुनिया में नहीं है, कभी उसको कमी ही नहीं खली, कभी याद ही नहीं आया। और धीरे धीरे समय बीता और दोनों के बच्चे जवान हो गए और समाज के लोग, परिवार के लोग, आसपास के लोग देखकर हैरान थे कि कभी दोनों देवरानी जेठानी, जो आज दोनों एक बहन बन गई थी, पत्नी ही बन गई थी विक्रम सिंह की, उनकी आवाज कभी घर से बाहर झगड़ने की ही नहीं आई। तो एक दिन 3-4 समाज की समझदार और परिपक्व महिलाओं ने उससे पूछा कि रीना, तुमने ये इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया, इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? हमारे समाज में ऐसी कोई मिसाल दूसरी हमने शायद ही देखी होगी, मिलती ही नहीं है। तो रीना ने इस पर बहुत सुंदर जवाब देते हुए कहा कि मुझे छोटी बहन और एक तरह की नौकरानी और एक तरह की मालकिन सब ही मिल गई। जिस दिन से मैंने मधु को विक्रम के साथ सामाजिक मान मर्यादा में बांधा, बंधन में बांधा, उस दिन के बाद मेरी सारी जिम्मेदारियां लगभग मैंने ये मान लिया कि पूरी ही हो गई और मधु ने कभी मुझे उठ करके काम करने तक के लिए भी नहीं बोला और आज हमारा परिवार बहुत खुशहाल है। और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद मधु दूसरी जगह शादी होती तो इसका ये बच्चा सारी उम्र इसके लिए तरसता रहता और ये भी अपने बच्चे के लिए तरसती रहती। ये पूरी जिंदगी हम इसको कितना ही प्यार दे लेते, ये अपने माँ बाप की वजह से कभी भी शायद वो प्यार नहीं पाता जो मधु ने यहाँ रहते हुए दिया। और मधु को भी एक टीस रहती कि पता नहीं मेरा बच्चा ठीक है कि गलत है। अब यहाँ पे चारों ही बच्चे मधु के हैं और मधु ने पूरे परिवार को अपनी जिम्मेदारी से संभाला। ये जो कहानी है ये हमें सीख देती है कि हमें सिर्फ कुछ अपने परिवार में सोच को ठीक करने की जरूरत है। विषम परिस्थितियों में भी यहाँ आपने देखा कि पूरी परिस्थितियां विपरीत हो गई थी और ऐसी परिस्थितियों में अक्सर परिवारों में तनाव, झगड़ा और अराजकता होती है, लेकिन यहाँ रीना, मधु और पूरे परिवार की समझदारी ने एक परिवार को न केवल सुख चैन दिया बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी कायम की। इस तरह की कहानी अगर आपके पास भी कोई हो
तो हम जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे उसको भी ज़रूर प्रसारित करना पसंद करेंगे। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक ये कहानी है, लोगों तक पहुँचाएँ, अपने परिवार को दिखाएँ, अपने बच्चों को दिखाएँ और आप भी कुछ समाज के लिए बेहतर करें। जय हिंद, जय भारत।